नमस्कार। संस्कृति के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे मिस्र, इज़राइल, इटली, जापान, फ्रांस आदि। इन्हीं में से एक देश इज़राइल, जिसने अपनी संस्कृति को संजोते हुए विश्व में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। यहाँ की संस्कृति, सोच और कार्य प्रणाली से आज हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। इज़राइल दक्षिण पश्चिम एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है जो 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने पर बना। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है, जो तीनों धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम का संगम स्थल है। टेल अवीव एवं हाइफा इसके अन्य मुख्य नगर हैं। यहाँ के निवासियों को इज़राइली कहा जाता है। टेल अवीव इज़राइल का प्रमुख उद्योग केंद्र है, जहाँ कपड़ा, काष्ठ, औषधि, पेय तथा प्लास्टिक आदि उद्योगों का विकास हुआ है। हाइफा क्षेत्र में सीमेंट, मिट्टी का तेल, मशीन, रसायन, कांच एवं विद्युत वस्तुओं के कारखाने हैं। यरूशलेम हस्तशिल्प एवं मुद्रण उद्योग के लिए विख्यात है और नथन्या जिले में हीरा तराशने का काम होता है। करीब 4000 साल पुराना यहूदी धर्म इज़राइल का राजधर्म है। यहूदी मानते हैं कि ईश्वर एक है। इस धर्म में मूर्ति पूजा को पाप माना जाता है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को मंदिर व प्रार्थना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। इनकी धार्मिक भाषा इब्रानी यानी हिब्रू है, जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है, और इनके धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो हिब्रू में लिखा गया है। अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए 250 से ज्यादा संग्रहालय बनाए हैं। अपनी संस्कृति से प्रेम की वजह से ही इस देश ने हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया है। अब हम आपको बताएंगे इज़राइल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इज़राइल में जन्मे किसी भी देश के बच्चे को तुरंत ही इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है, और अगर इज़राइल के किसी नागरिक का बच्चा दूसरे देश में पैदा होता है तो भी उसे इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है। वह जब चाहे तब अपने देश में आकर रह सकता है। इज़राइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, यानी हमारे दिल्ली शहर की जनसंख्या का आधा है। कहते हैं कि इज़राइल इतना छोटा देश है कि आप पैदल ही पूर्व से पश्चिम सिर्फ 2 घंटे में जा सकते हैं। इज़राइल के प्रत्येक नागरिक को कुछ समय के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की महिलाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा में काम करना जरूरी है। 85 लाख की आबादी वाले देश में 30 लाख सैनिक हैं। जितने पुरुष सेना में हैं, उतनी ही महिलाएं भी हैं। 30 लाख की सेना में करीब 15-15 लाख पुरुष और महिलाएं हैं। यहाँ कई बार महिलाएं हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए घूमती हुई दिख जाती हैं। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इज़राइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद का मतलब मौत। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर निकालने का दमखम रखते हैं। 1972 की म्यूनिक ओलंपिक की घटना
जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को म्यूनिक में मार दिया था। तब इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी के घर जाकर वचन दिया था कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। पहले तो 2 दिन में 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मारा, फिर उसके बाद उस एक एक आतंकवादी को ढूंढकर मारा जिसने खिलाड़ियों को मारा था। इजराइल की वायुसेना दुनिया की 4थे नंबर की वायुसेना है और अपने आप में बहुत ही सक्षम है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यानी इजराइल पर कोई भी मिसाइल नहीं गिराई जा सकती। जैसे ही कोई मिसाइल या बम इजराइल की ओर बढ़ती है, ये सिस्टम उसे हवा में ही खत्म कर देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा घरेलू कंप्यूटर इजराइल में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया का सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में ही इजाद किया था और माइक्रोसॉफ्ट का पेंटियम चिप भी इजराइल में ही पहली बार बनाया गया। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी 1979 में इजराइल में ही बना। 4.16 mm की दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी इजराइल में ही बनी है। दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा हीरो की कटिंग होती है तो वह देश है इजराइल। इजराइल की विविध संस्कृति इसकी आबादी की विविधता के कारण उत्पन्न होती है। चूंकि दुनिया भर से यहूदियों ने आकर इजराइल को अपना घर बनाया, तो अपने साथ विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को भी ले आए, जिससे यहूदी परंपराओं और मान्यताओं का एक मिलाजुला स्वरूप निर्मित हो गया है। इजराइल की अरब अल्पसंख्यकों ने वास्तुकला, संगीत और व्यंजन जैसे क्षेत्रों में वहां की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। इजराइल के व्यंजनों में स्थानीय व्यंजन और साथ ही साथ प्रवासी यहूदियों द्वारा उनके देश से लाए व्यंजन भी शामिल हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां जीवन हिब्रू कैलेंडर के अनुसार व्यतीत होता है। काम और स्कूल की छुट्टियां यहूदी छुट्टियों द्वारा निर्धारित होती हैं और हफ्ते का आधिकारिक अवकाश दिवस शनिवार होता है, क्योंकि उस दिन यहूदी सब्त होता है। इजराइल पर इतने हमले हुए, कई युद्ध लड़ने पड़े। कोई और देश होता तो बिखर जाता, पर इजराइल के नागरिकों ने अपनी संस्कृति और देश की रक्षा करते हुए दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। इतने दुश्मन होने के बावजूद इजराइल को एक सुरक्षित देश माना जाता है। हम सभी को आज इजराइल की राष्ट्रनीति, रक्षा नीति और संस्कृति से प्रेरणा लेनी चाहिए।